नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अभिज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए सेट के साथ शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 वालों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आइए हम शुरू करते हैं ग्रामर का पोर्शन लेकर के, जिसमें हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है ही हैज बीन चार्ज्ड, ब्लैंक में हमें भरना है थेफ्ट, चोरी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 4। ऑप्शन नंबर ए फॉर, ऑप्शन नंबर बी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी विद, ऑप्शन नंबर डी टू। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देखिए ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। चार्ज्ड, चार्ज्ड, चार्ज के साथ ऑफ आता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, हिंदी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रटना है आपको, चार्ज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चार्ज और ऑफ का मतलब होता है क्राइम, तो चोरी का क्राइम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ही वर्कड इन द फील्ड डॉट डॉट इट ग्रो डार्क। वहां खेत में काम, उसने खेत में काम किया। इट ग्रो डार्क, अंधेरा होना। अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंजक्शन यूज करना है। पहला कंजक्शन है डैट, डैट की हिंदी होती की। लगा करके देख लीजिए, उसने खेत में काम किया, की अंधेरा हो गया। दूसरा ऑप्शन है टिल, टिल मतलब तक, उसने खेत में काम किया अंधेरा होने तक। तीसरा है बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, उसने खेत में काम किया क्योंकि अंधेरा हो गया। और चौथा है आइदर, उसने खेत में काम किया या अंधेरा हो गया। तो इन चारों को सेंटेंस सही पढ़ने के बाद ये पता लगेगा कि इसमें सही उत्तर होगा तक, अंधेरे होने तक उसने खेत में काम किया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बी द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो ब्लैंक में हमें आर्टिकल भरना है। आर्टिकल, और आर्टिकल हमने आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। ए आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। अब यहाँ पर देखिए आर यू डॉट डॉट एस डी ओ। अब एस डी ओ में हमें क्या भरना है? ए भरना है कि एन भरना है? दा का मामला यहाँ है ही नहीं, दा भरा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ए या एन में से एक भरा जाएगा। अब ए एन के नियम आपको पता होने चाहिए। देखिए ए का प्रयोग कब किया जाता है? ए का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वर्ड का पहले लेटर की साउंड जो हो वो होनी चाहिए कंसोनेंट, और इफ द फर्स्ट लेटर हैज ए साउंड वोवेल, वोवेल साउंड, देन विल बी यूज्ड एन। क्या है यूज होगा? एन। यानी अगर किसी शब्द का पहला लेटर की साउंड अगर वोवेल है तो एन, कंसोनेंट है तो ए। यहाँ पर देखिए एस डी ओ शब्द है। अब एस डी ओ का पहला शब्द है यस, पहला लेटर क्या है? यस, यस। अब यस के हिसाब से क्या लगना चाहिए? अब देखिए जब हम छोटे थे तो हमें पढ़ाया जा रहा था, मास्टर पर पढ़ाया था कि ए ई आई ओ और यू अगर ये आ जाएं 5 वोवेल, अगर इनमें से कोई पहला वर्ड हो तो समझिए आप एंड भरेंगे। लेकिन अब ऐसा लाल लाली नहीं है, अब हो गया है जमाना उल्टा।
अब हमको ध्यान रखना, हिंदी यस है, यस के हिसाब से आना चाहिए ए, लेकिन एस को आप जब ऐसे लिखोगे एस डी ओ। अब यहाँ पर हिंदी की साउंड आपको देखनी है, ये ए है। अब हिंदी में वोवेल कितने होते हैं आपको पता है? 11 वोवेल होते हैं, उनमें से एक साउंड है ए, तो ये वोवेल साउंड हो गई। और वोवेल साउंड होते ही हम यूज करेंगे क्या? एन। तो एन इज द राइट आंसर। एन है बी ऑप्शन में। सॉरी, गला खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस। दिस रोड डॉट डॉट टू दिल्ली। हमें यहाँ पर बर्फ भरनी है, सही। तो पहला ऑप्शन लीड्स, दूसरा ऑप्शन वाज लीडिंग, तीसरा ऑप्शन इज लीडिंग, चौथा ऑप्शन लीड। यानी ये रोड दिल्ली तक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा है, टू प्रीपोजिशन है दिल्ली से पहले। अब टू का प्रयोग भी आप समझ लीजिए। टू का प्रयोग वहाँ करते हैं गंतव्य स्थान के लिए, जहाँ हमें जाना होता है, जहाँ हमें जाना होता है। वहाँ मुंबई से दिल्ली गया तो मुंबई से तो फ्रॉम मुंबई, और कहाँ गया? दिल्ली गया तो टू दिल्ली। यहाँ पर ये रोड दिल्ली तक जाता है, तो टू का अर्थ यहाँ पर तक होता है, दिल्ली तक जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, तो इसमें लीड्स लगेगा। क्या लगेगा? लीड्स। लीड नहीं लगेगा, क्योंकि लीड सिंगुलर है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस रोड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? लीड्स भरा जाएगा, लीड्स। तो लीड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को हमें पहचानना है। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर व्हेन आई सॉ, हमें ये देखना है व्हेन आई सॉ। तो ये टेंस देखिए, ये वाला टेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब इधर देखिए ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये वाला टेंस किस में है? तो ये वाला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब समस्या आ गई, अब समस्या आ गई, कौन सा हम टेंस माने, कौन सा हम टेंस माने? बताओ इसमें कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस? पास्ट इंडेफिनिट होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस? बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर टेंस कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है यस, यस GE, और यहाँ पर है 12 और जगह छुट्टी। तो यहाँ पर देखिए ये सेज है, ये 12th है, तो यहाँ यह भरा जाएगा, यहाँ ए भरा जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए क्वेश्चन है एवरीबॉडी नोज हिम। पैसिव बनाने के कितने नियम होते हैं? पैसिव बनाने के 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। और नंबर 3 होता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलवेज, हमेशा। चौथा नियम है बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस क्यों आया, ध्यान दो जरा। सेंटेंस है एवरीबॉडी नोज हिम, तो पहला नियम हिम, तो हिम को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 टेंस के अनुसार, टेंस पहचानो एवरीबॉडी नोज हिम, और जब वर्ब में लगा हो यस, हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया होती है क्या? बोलो इज, आर, एम, तो ही के साथ आएगा इज। नोज की थर्ड फॉर्म नोन। अब देखिए बाई, ये चीज ध्यान रखना, 2 वर्ब ऐसी हैं, कई बार आ चुका है ये नो और अम्लाइज, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टू हो जाएगा और एवरीबॉडी हट जाएगा। तो यहाँ पर एवरीबॉडी, पहली बात
एक नियम और है, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन, ऑल, पीपल, ये सारे शब्द जो हैं हट जाते हैं। तो जब ये हटेगा तो ये भी हट जाएगा, सेंटेंस इतना रहेगा, ही इज नोन, ही इज नोन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। Can I change the following into indirect speech? The speaker said forests prevent soil erosion. तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखो फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन, तो यहाँ पर ये सही बात है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल डेट लगाना है। क्या लगाना है, ओनली डेट इज विल बी यूज्ड। क्या यूज होगा, केवल डेट का ही प्रयोग होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। फ्रॉम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीवर्डिंग द सेंटेंस, हमें रीवर्डिंग करनी है। क्या करनी है, रीवर्डिंग। लॉस इज रेगरेटिंग सेलर द ग्रेडी ड्राइड, ये दोबारा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा द ग्रेडी, सेलर, वर्ब है क्राइड, हिज लॉस रिग्रेटिंग। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, जहां भी आवश्यक हो कैपिटल लेटर का यूज करके पंचुएशन करो, उचित वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आई, तो आई हो जाएगा अपना कैपिटल, मे का मे रहेगा, बी का बी रहेगा, स्लो का स्लो रहेगा। शेड आ गया, इसका मतलब इसे बंद कर दीजिए आगे, शेड से पहले कामा लगा दीजिए। शेड कर दिया हमने और टोटाइज कर दिया हमने। बट आई कैन विन द रेस, अब ये कहा यही आई में भी स्लो, यही बात इधर है, पूरी बात इधर कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से ऐसे हो जाएगा और फिर कामा लगेगा, बट आई कैन विन द रेस, और इसे हम बंद कर देंगे। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने पूरे किए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।